Let's take one more example. इस बिल्डिंग से बॉल ए को हॉरिजॉन्टली फेंका गया और बॉल बी को ड्रॉप किया गया. ड्रॉप. राइट. सवाल ये है कि बी को जो ए का मोशन दिखेगा, राइट, वो आपको प्लॉट करना है कि कैसा दिखेगा. मोशन ऑफ ए एज सीन बाय बी. राइट. तो देखिए, यदि हम मोशन के पैरामीटर्स देखें एक्स और वाई में अलग करके, पहले ए का देख लेते हैं. ए का एक्स की बात कर लेते हैं. एक्स में इनिशियल वेलोसिटी यू है, अपन ने फेंका था इसको यू से. एक्सेलरेशन इन एक्स 0. वाई में बात कर लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 है और एक्सेलरेशन इन वाई नीचे पॉजिटिव लिया तो जी. अब हम बात कर लेते हैं बी की. एक्स में इनिशियल वेलोसिटी एक्स में 0 है, ड्रॉप किया. एक्सेलरेशन तो है ही नहीं. वाई की बात कर लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया तो ये भी 0 है. हाँ, पर एक एक्सेलरेशन जरूर है वाई में, विच इज जी. अब हम यदि मोशन समझना चाहते हैं बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमको एक्सेलरेशन चाहिए होगा रिलेटिव और रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होगी. मोशन समझना है तो वेलोसिटी दोनों चाहिए. सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं बी की विद रिस्पेक्ट टू ए. ऑलराइट. तो वेलोसिटी ऑफ बी तो पूरा 0 ही है. आप चाहे तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिख देता हूं. ये मैंने मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख दिया यार. ए विद रिस्पेक्ट टू बी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा. मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कर लेते हैं इसको. मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. अब ठीक है, तो मोशन ऑफ ए लिखेंगे तो दैट इज यू आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी करेंगे तो माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी करेंगे तो 0 ही. राइट. सो कितनी आई रिलेटिव वेलोसिटी यू आई कैप आई. वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी. ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो उसमें एक जी जे कैप आएगा और दूसरी तरफ भी जी जे कैप आएगा और फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 0. राइट. मतलब कि बी से ए का मोशन पूछेंगे तो बी को तो ए के मोशन के नाम पे क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि एक वेलोसिटी है और कोई एक्सेलरेशन नहीं है. क्यों नहीं दिख रहा है एक्सेलरेशन? क्योंकि दोनों का सेम है. सेम है तो उसको दिखेगा ही नहीं. तो बी के रिस्पेक्ट में यदि आप मोशन बनाएंगे ए का, लेकिन मेरी बात समझिएगा, जमीन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे पहले वो देख लीजिए. जमीन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा? जमीन के रिस्पेक्ट में तो ए ऐसे जा रहा होगा और बी ऐसे जा रहा होगा. लेकिन ये याद रखिए कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है. इसका मतलब इसका वाई जब भी मैं लिखूंगा तो वो भी हाफ जी टी स्क्वायर लिखूंगा और इसका वाई लिखूंगा तो वो भी हाफ जी टी स्क्वायर ही लिखूंगा. मतलब दोनों हमेशा सेम हाइट पे होंगे, ये मत भूलिएगा.
लेकिन यदि मैं बी से पूछूंगा कि तुझे क्या दिख रहा है, वो बोलेगा कि मेरे को तो इसकी वेलोसिटी दिख रही है एक्स में, बस ऐसे जा रहा है। क्या बी के लिए ऐसा दिखना सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए ना, बी जब देखेगा तो उसको एक हमेशा अपने सामने दिखता है और दूरी बढ़ रही है। हमेशा सामने दिख रहा है मतलब उसका वाई में कोई मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी वाई में जीरो भी आई है, चाहे तो यहाँ पे प्लस जीरो जी कैप लिख देता हूँ, और एक्सेलरेशन भी जीरो आया, मतलब सामने का सामने ही रहेगा। और हम जमीन से कह रहे हैं तो भी यही कह रहे हैं कि हाँ जी सामने ही रहेगा और दूरी बढ़ रही होगी, ये भी यही कह रहा है जी सामने ही रहेगा दूरी बढ़ रही होगी। पर जमीन पे खड़े हुए आदमी का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग है। वो क्या कह रहा है कि बी और ए दोनों गिर रहे हैं और ए जो है वो एक्स में चल रहा है और दोनों गिर बराबर रहे हैं। बी कह रहा है जी हम तो गिर ही नहीं रहे। क्यों कह रहा है नहीं गिर रहे? क्योंकि बी के फ्रेम में बी नहीं चलता, बी के फ्रेम में बी नहीं चलता, सिर्फ ए चलता है और दूरी बढ़ रही है और सामने है, तो इसका मतलब वाई में नहीं चल रहा, एक्स में चल रहा होगा। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव यदि आप समझ पाए तो रिलेटिव मोशन और मैकेनिक्स आपसे हो पाएगी। और सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव समझ पाए, सिर्फ मैथ समझ पाए, तो आई एम सॉरी टू से रिलेटिव मोशन में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितनी बार सुनना पड़े सुने, जितनी बार डाउट पूछना पूछे, लेकिन ज़रूर से इसको आप समझें। So I think that's it for today.